नजर इस खास खबर। बिहार के दरभंगा जिले के अवर निबंधन कार्यालय बिरोल के दस्तावेज नवीश संघ के शाखा निरीक्षक देवनारायण राय उर्फ मुंशी ने कहा कि जमीन विक्रेता के नाम से कटी हुई करंट रसीद एवं जमाबंदी होने के बाद ही जमीन रजिस्ट्री होगी। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिहार में दाखिल खारिज के पेंडिंग मामले 7,70,284 हैं अभी तक, और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस मामले में आपत्ति है उसको 75 दिन के अंदर, और जिस मामले में कोई आपत्ति नहीं है 35 दिन के अंदर निष्पादन करना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अब तक अनापत्ति वाले कितने आवेदन 35 दिनों के अंदर निष्पादन किए गए और कितने लंबित हैं, और आपत्ति वाले कितने आवेदन 75 दिनों के अंदर निष्पादित किए गए और कितने लंबित हैं। माननीय मंत्री महोदय, दाखिल खारिज में समय सीमा का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई की बात माननीय सदस्य ने कही है और विस्तार से इन्हें उत्तर दिया गया है। विभाग दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय त्वरित निष्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में विभाग द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। विभागीय पत्रांक 308 दिनांक 7/2/23 द्वारा सभी समर्थताओं को निर्देशित किया गया है कि दाखिल खारिज आवेदनों को प्रत्येक स्तर पर यथा दाखिल खारिज निष्पादन की कार्रवाई करने वाले प्रत्येक कर्मी पदाधिकारी द्वारा तय अवधि एवं निर्धारित प्रावधान के तहत निष्पादित किया जाएगा और बिना स्पष्ट कारणों के अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही दाखिल खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के लिए क्रम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया। बिहार में अगर आप भी जमीन की खरीद बिक्री करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। राज्य में जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किया गया है। दरअसल अब बिना जमाबंदी कायम किए कोई पुश्तैनी जमीन नहीं बेच पाएगा और राजस्व दस्तावेजों में जिनके नाम पर जमाबंदी होगी वही उस जमीन का असली मालिक होगा। बिहार में लगातार भूमि विवाद की वजह से बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये आदेश मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जारी किया है। वहीं उप निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने सभी डीएम को पत्र लिखकर फैसले का अनुपालन कराने को कहा है। राजस्व विभाग की ओर से एक दस्तावेज बनाया जाता है जिसे जमाबंदी या अधिकारों का रिकॉर्ड कहा जाता है। इस रिकॉर्ड में ही जमीन का मालिक कौन है, कितनी जमीन है सहित कई जानकारियां शामिल होती हैं। राजस्व अधिकारी हर 5 साल में जमीन की जमाबंदी को अपडेट करते हैं और इसी के आधार पर जमीन की रसीद भी कटती है। ऐसा अक्सर होता है कि धोखे से या गलत इरादों के तहत एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जाता है। खासकर भू माफिया ये काम बखूबी करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि अब जमीन वही बेच सकेगा जिसके नाम पर जमाबंदी होगी। पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए जरूरी होगा कि उसका बंटवारा कानून के हिसाब से हो जाए और जमाबंदी खुद के नाम से कायम हो जाए। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी अनुमंडल बिरोल निबंध कार्यालय रजिस्ट्री कार्यालय में पहले की तुलना में आजकल बहुत कम जमीन की रजिस्ट्री होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 9 फरवरी 2024 से ये नया कानून लागू हो गया है कि बेचने वाले के नाम से जब तक जमाबंदी और करंट रसीद नहीं कटा होगा तब तक उस जमीन को ना तो आप बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं बिरोल निबंध कार्यालय से संस्थापक एवं मुंशी देवनारायण जी। तो आइए उनसे खास बात करते हैं। देवनारायण जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी सर। देवनारायण जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं कि पहले कितना पर डे जमीन रजिस्ट्री होता था और आजकल कितना हो रहा है? देखिए, इससे पहले 15 दिन पहले हम लोग के यहाँ रजिस्ट्री की संख्या प्रत्येक रोज 60-65 का लगभग 50-60-65 हो जाता था, कभी 75 हो जाता था। और अभी के जो समय है, अभी 1 से 2 रजिस्ट्री मुश्किल से हो पाता है, कभी नहीं होता है, वैसे ही बंदे रह जाता है। अभी रजिस्ट्री में इतना दिक्कत है जो कि लोग को असली काम भी रुक गया है। जैसे कि जो किसी को शादी विवाह था, वह जमीन बेचना चाहता था, वह जमीन नहीं बिक रहा है। उसके बाद मान लो कि कोई
खेती गृहस्थी का समय है, कोई लोन लेकर के चाहता था खेत पर बंधक रख कर करें, सब काम जमीन बेच कर करें, कोई काम हो नहीं रहा। गृहस्थ को, किसान को, हर वर्ग को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे करना है हमको, पैसा नहीं आ जाएंगे जमीन रखने के लिए, बेचने के लिए पागल जैसे कर रहा है। लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम लोग कहाँ कैसे क्या करें। यही अगर सरकार को करना था तो कम से कम 6 महीना पहले इनको लाइन दे देना चाहिए, गाइडलाइन देना चाहिए कि भाई अमुक महीना से आप कोई अच्छी लागू करने जा रहे हैं, आप लोग इसको सुधार कीजिए। लेकिन एक लागू करने से सारा विधि व्यवस्था लोग को जो है अपना घर का रहन सहन का सब व्यस्त हो गया है। अच्छा देवनारायण जी, देवनारायण जी, ये कब से सूचना जारी हुआ है? ये करीब 15 दिन हो गया है। यानी पहले अगर जो भी जमीन रजिस्ट्री होता था, पहले पता चला समाज सोच से कि पहले 60-65 जमीन रोज रजिस्ट्री होता था, लेकिन आजकल 5 से लेकर 10 रजिस्ट्री होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से? हम लोग बस हो गया, बस कभी बंद भी हो जाता है बिरोल में। सर इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से रजिस्ट्री कम हो रहा है? इसलिए कि जो जमाबंदी माने दादा बाबा के नाम से था, पिताजी के नाम से था, उसके नाम पर तो रजिस्ट्री हो जाता था जमाबंदी नंबर दे करके, वही जमाबंदी से। अब कहना है सरकार का, चाहे कोर्ट का, जो कि आप उसका कोर्ट का कहना है कि जिस पर आप अपने नाम से करवाइए, इस रसीद को जमाबंदी करवाइए, तब ये बेच सकते हैं। और उसमें भी खाता खसरा रसीद पर रहना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये बात है कि जो यह कानून अगर लागू करना था तो पहले आगाह कर देना चाहिए 2-4 महीना पहले, उसके बाद यह लागू करता तो लोग अपना सुधार करता। एकाएक लागू करने से सारा काम बाधित हो गया है ना। यानी इनसे कितने का सरकार का नुकसान हुआ, कुछ बता सकते हैं? हम तो कहते हैं कि कितना पर डे का आमदनी अगर देखिए कितना करोड़ रुपया का जा रहा है, कितना करोड़ का कोई गिनत नहीं है पर डे। तो यानी एकाएक कानून लाने से सरकार को ये नुकसान अभी हो रहा है। बहुत काफी इतना है जो कि बैंक में जाते हैं तो रुपया नहीं दे रहा है बैंक में, समझे न। और देवनारायण जी एक और सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पे केबाला मान लीजिए हमारे दादा के नाम से है और मेरे नाम से कुछ भी नहीं है, उस जमीन को हम बेचना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या चीज करना चाहिए? उसको करना चाहिए यही कि कम से कम उसके बाप दादा का जमीन के साथ निजी प्रॉपर्टी हुआ ना। अगर जमीन आप खरीद के हवाला किए हैं, उसका जमाबंदी कटा रहना चाहिए, इसलिए कि आप दूसरे से लिए हैं। वैसे दस्तावेज की रसीद कटना जरूरी है खरीदार के नाम से, तभी अधिकार उनको होगा अच्छा बेचने का। लेकिन जो पैतृक संपत्ति आ रहा है वो तो बाप दादा की संपत्ति उसका हिस्सा है। अगर आप बहुत कीजिएगा तो उसको कुर्सीनामा बना करके लीजिए, उसको हिस्सा टाइम करा कर लागू कीजिए, कितना शेयर उसका हुआ, ये अलग चीज है। लेकिन जमाबंदी तो पूरे बाप दादा के नाम से चलिए रहा है, कोई तीसरे नाम का जमाबंदी तो उसमें है नहीं, जो इसमें दिक्कत है सरकार को लेने में। नहीं, मान लीजिए एक और सवाल है कि केबाला जो है सियाराम राय के नाम से है, थोड़ा इस सवाल को ध्यान से दीजिएगा। केबाला सियाराम राय के नाम से हैं, उनके 2 पुत्र हैं, पहला भागेश्वर राय और दूसरा पंकज राय। तो इन दोनों को नाम से करंट रसीद वगैरह कटा नहीं है, जमाबंदी इसके नाम से नहीं है, तो इस जमीन का लेखकारी कौन होगा? हाँ मान लीजिए इस जमीन में जैसे कुछ रसीद नहीं कटा हुआ, तो इसको जैसे अगर सियाराम राय के दोनों पुत्र या पुत्रवधू लिखना चाहे तो इस जमीन को बेच सकता है। उसमें कुर्सीनामा देकर दे न, वो अपना पिता का वंशज का नाम दे करके, 2 पुत्र है तो 2 पुत्र में उसको आपसी बंटवारा से लिखिए, अपना खास हिस्सा इनका है। नहीं तो सर ये बताइए, वो लिखेंगे जब उनके ये नए कानून जो सरकार लागू किया है कि भाई आप अपने नाम से जमाबंदी लाइए, फिर करेंट रसीद लाइए, ये 2 चीज होगा तभी तो लिख सकता है। उसको समझ दीजिए ना आप सुधार करने का, तो दीजिएगा आपको सुधार करने का। एकाएक लागू कर दिए हैं तो इससे लेकर समस्या गंभीर हो गया है ना। और कई ऐसे मामले आ रहे हैं कि मान लीजिए कई आम जनता जो है दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए हैं, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा कई जमीन की कागज को रिजेक्ट कर दिया गया, आखिर किस वजह से? इसलिए कर दिया जा रहा है कि अंचल में जो है ना
सो कर्मचारी लोग बहुत इनके लोग पे पेश आ रहे हैं, गलत रूप से पेश आ रहे हैं। वही जगह नजायज पैसा दे देता है तो लोग हो जाता है काम, और नहीं देता है जो आदमी उसको टाल देता है कि ये काम नहीं होने वाला है। 2 महीना 4 महीना लोग बोल रहा है, उस पर अंकुश लगावे नहीं सरकार, उसका शिविर लगा दे, शिविर लगाकर रसीद कटवा दे सामने में, तब ये समस्या का निदान होगा। जबकि दरभंगा डीएम साहब आदेश दिए थे कि सप्ताह में 3 दिन शिविर लगेगा, उस वहाँ पे शिविर भी नहीं लग रहा। सप्ताह में 3 दिन शिविर लगेगा। जिनके भी जमाबंदी में कोई गड़बड़ी हो तो आप वहाँ पंचायत में शिविर में जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करें और उसका रसीद कटवाएं। यहाँ तो महीना में भी नहीं लग रहा है, सप्ताह के बाद तो फिर भी। लेकिन डीएम साहब कहीं नहीं देख रहे शिविर लगते हुए। लेकिन दरभंगा डीएम साहब तो 1 तारीख को अधिसूचना जारी किए थे कि भाई सप्ताह में आपको 3 दिन। लागू कहाँ हुआ है? अच्छा, तो देवनारायण जी एक और अंतिम सवाल है। मान लीजिए अगर कोई आमजन तत्काल अभी जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट्स कंसेंट में चाहिए? उनको चाहिए वही जो सरकार का प्रावधान निकला है कोर्ट का, वही हम लोग मांग करते हैं। क्या करेंगे मजबूरी? नहीं तो फिर भी अगर बिना रसीद और बिना जमाबंदी के आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए रजिस्ट्री करवाने के लिए तो क्या कर सकते हैं? ना वापस कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे? तो इसलिए कि रिकार्ड कर नहीं रहे हैं, वो कोर्ट का आदेश से पालन करते हैं, हम लोग क्या करें, मजबूर है। क्योंकि पटना से एक खबर आई है कि एक दिन में 300 आवेदन को रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि 300 आदमी वहां जमीन लिखवाने के लिए गए थे, लेकिन सबको सब वहां से वापस आना पड़ा। हाँ आया होगा। तो देवनारायण जी, सब डेली लोग आता है वापस जाता है, रोज आता है रोज जाता है वापस।